तो हेलो गाइस, तुम सब लोगों का स्वागत है तुम्हारे भाई का चैनल एनिमीजी पर। आज हम सोलो लेवलिंग का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी दूर जाकर किम को एहसास होता है कि वो एरिया आइस बियर्स की है, इसलिए उसे लगता है कि जिनू का ग्रुप बहुत आसानी से मर जाएगा। और तभी उनके सामने आइस बियर्स का झुंड आ जाता है, और जैसे ही वो बियर उसके ऊपर हमला करता है, किम अपने लीडर का फर्ज निभाते हुए एक झटके में उसको मार देता है, जिससे कि बाकी आइस बियर्स को गुस्सा आ जाता है और बाकी के बियर्स उन पे हमला कर देते हैं। और उसके बाद पार्क कहती है कि ये आइस बियर्स की जगह है, तो हमें उनसे बच के रहना होगा। तब जिनू कहता है कि ये आइस बियर्स का जगह है, इसी वजह से तो हम जंगल के अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन आइस एल्प्स से लड़ने के मुकाबले आइस बियर्स से लड़ना ज्यादा आसान है। तब पार्क कहती है ये बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे आइस बियर्स होंगे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तब जिनू अपने इन्वेंटरी से उन सभी को ठंड से बचाने के लिए कोट निकाल कर दे देता है, जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंकर भी 2 या 3 चीजों को ही स्टोर करके रख सकता है। तब हान कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर जिनू कहता है कि मैं वो हूँ जिसकी वजह से हान यहाँ पर आई है, और तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर उसके बदले मैं कुछ चाहूंगा कि तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछो, और हाँ, तुम दोनों भी मेरे बारे में कुछ भी क्वेश्चन मत पूछो। और तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट टेरर गिल्ड का लीडर बेग आ जाता है उस रेड गेट को देखने, और उसे इस बात की उम्मीद होती है कि एरेंग हंटर किम कुछ हंटर्स को लेकर वापस आ जाएगा। तब आहान उसे जिनू के बारे में बताता है, और उसे ये भी बताता है कि शायद से जिनू की रीवर्किंग हुई है, पर उसे इस बात का कंफर्मेशन नहीं मिला है। तब जिनू को ढूंढते हुए वहाँ पर डोंगसो आ जाता है। तब बेग कहता है, आखिरकार तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? तुम तो अमेरिका में थे ना? चलो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक कमजोर एरेंग हंटर जिनू व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट के अंदर क्या कर रहा है? मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ, पर मुझे ये नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर निकल पाएगा। तब वो सोचता है, जिनू तुम सच में बहुत लक्की हो, क्योंकि इस गेट के चलते डोंगसू तुमसे नहीं लड़ सकता। पर सवाल तो ये है कि तुम इस रेड गेट से कैसे निकलोगे? तब सीन स्विच होता है। तब यहाँ ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जिनू ने अकेले ही इस सभी बियर्स को मार देता है। और फिर जिनू कहता है, क्या तुम सबको अभी भी मेरे बारे में जानना है? और उसके बाद ये सभी रात को खाना खाने लगते हैं, लेकिन जिनू अकेला ही इस बियर्स की पूरी फौज से लड़ने चला जाता है। तब जिनू उनसे लड़ने के लिए शैडो सोल्जर्स को बुला लेता है, और यहाँ पर इंग्लिश का भी एंट्री हो जाता है। फिर वो सभी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आइस बियर्स शैडो आर्मी पर भारी पड़ने लगता है, पर शैडो मैजेस उन्हें रिजनरेट कर देता है और उन बियर्स को आग से जलाने लगते हैं। अब शैडोज आराम से सबको मारने लगते हैं, और जिनू सोचता है इनकी वजह से मेरी माना पावर बहुत ज्यादा घट रही है। और इसके बाद इनका बॉस आ जाता है, और ये बॉस बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि एक ही दहाड़ से सारे शैडोज को खत्म कर देता है। तब जिनू इग्रिस को भेजता है, और इग्रिस इतनी खतरनाक तरीके से हमला करता है कि ये बियर जोर जोर से चीखने लगता है, जिसे देखकर जिनू हैरान हो जाता है। फिर वो बियर इग्रिस पर हमला करता है, पर इग्रिस उसके हमलों से बच जाता है और उसके टांगों को काट देता है, जिसकी वजह से वो बियर घुटनों पर बैठ जाता है। तब वो बियर किंग अपने एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, पर पलक झपकते ही इग्रिस उसको मार देता है, और उसकी कंडी मुंडी को जिनू के पैर पे ला के रख देता है। तब जिनू सोचता है, अगर मेरे वक्त इग्रिस ने अपनी तलवार नहीं रखा होता तो मैं अब तक जिंदा नहीं होता। ये तो इस बार उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तब सीन स्विच होता है, और हम देखते हैं कि किम की सारी टीम मर चुकी होती है, और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तब उसके सामने एक आइस एल्प्स आकर उसके साथी को मार देता है, जिसकी वजह से वो वहां से डर के मारे भागने लगता है। उसके बाद सीन स्विच होता है, और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों उन मरे हुए बियर्स के सामने खड़े होकर आराइस बोलता है, और उन सभी मरे हुए बियर्स को अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। और इधर से फिर से सीन स्विच होता है, और सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। और फिर डोंगसुक कहता है शायद जिनू अब तक मारा जा चुका होगा। फिर वो यहाँ से जाने लगता है, और तभी उसे रियलाइज होता है कि संग जिनू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड में भी नहीं है, तो फिर वो तुम्हारी स्ट्राइक टीम में क्या कर रहा है। तब आहान बताता है कि मैं जिनू को काफी टाइम पहले से जानता हूँ, वो बस सीरेंग गेट को ऑब्जर्व करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे डंजन में जाने दिया। और तभी डोंगसुक आहान का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास पे भरोसा कर लूंगा? तुम्हारे जैसा कीड़ा अपने इंटरेस्ट के लोगों को ढूंढता है। तभी बेग आकर डोंगसुक का हाथ पकड़ लेता है, और उसे अपना हाथ हटाने के लिए कहता है, अच्छा तो आप तुम मुझे ऑर्डर दोगे? क्या लगता है इस कंट्री में तुम ही सबसे बड़े हंटर हो? तभी वो दोनों अपने पावर्स को दिखाने लगते हैं, और एक दूसरे को एक जोरदार पंच करते हैं, जैसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और तभी वहां से सीन स्विच होता है, और हम दिखते हैं कि किम जुल बर्फ में कहीं चल रहा होता है, लेकिन तभी उसको सामने बहुत सारे आइस बियर्स मरे हुए दिखते हैं, और वो सोचने लगता है कि ये काम वो ईडन हंटर का है, और वो फिर आइस एल्फ्स के बारे में सोचकर वहां से भागने लगता है। और यह हम देखते हैं कि वो ने फाइट को रोक दिया होता है, और कहता है कि आप दोनों ने अपने पावर्स को कम कर दिया था, नहीं तो मैं बचता भी नहीं। मुझे नहीं पता डोंगसुक तुम उस ईडन हंटर जिनू से इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। और ऐसे भी सर्वेलेंस टीम में बताया है डोंगसुक की डेथ मैजिकल बीस्ट की वजह से हुआ था, ये फेक न्यूज तो बस एक बहाना है। और ऐसे भी मैं तो यहाँ पर टाइम पास करने आया
आया था, लेकिन तुमने मुझे और गुस्सा दिला दिया। फिर वो अपने कार में बैठकर जाने लगता है और उसके बाद सीन स्विच होता है और हम इधर किंग जूल को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ पर जिनू की टीम एंजॉय कर रही होती है और ये सब इसे देखा नहीं जाता, तो ये इनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। मेरी पूरी स्क्वाड मारी गई है और तुम लोग यहाँ पर मजे कर रहे हो। और ये सभी इसे देखकर डर जाते हैं और फिर यहाँ पर जिनू आ जाता है और वो उसको सर के बल फेंक देता है। फिर जिनू उसको पूछता है कि तुम अपने दोस्तों की मौत के जिम्मेदार किसे ठहरा रहे हो। तभी जिनू के सामने आइस बीएल्स की झुंड वहां पर आ जाता है और उनका लीडर बोलता है तो आखिर कोई तो है जो मुझे एंटरटेन कर सकता है। पर जिनू बोलता है मैं तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगा। वो बीस्ट ये सुनकर हैरान हो जाता है कि जिनू उनका लैंग्वेज बोल सकता है। जिनू भी हैरान हो जाता है कि उसे लैंग्वेज कैसे पता। उसे लगता है कि ये जरूर सिस्टम की वजह से होगा। आगे वो बीस्ट बोलता है कि मुझे मेरे साथी ने बताया कि तुम इन सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो मेरा ये साथी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता है। और इतना बोलते ही जिनू उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर वो मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी जिनू उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जिनू के अटैक से बच जाता है। तू इंसान नहीं है, तू इन सब के बीच में क्या कर रहा है? तुझे इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन हमारे कानों में एक आवाज बजता है जो कि इंसानों को खत्म करने के लिए बोलता है, पर मुझे तेरे सामने वो वॉइस सुनाई नहीं दे रहा। जिनू सोचता है कि ये सब शायद उस सिस्टम की वजह से हो रहा है, लेकिन जिनू के साथ ये सब नहीं होता है क्योंकि वो प्लेयर है। फिर वो मैजिकल बीस्ट बोलता है मुझे तेरे साथ लड़ना नहीं है, बस तेरे पीछे जो लोग हैं उन्हें हमारे हवाले कर दे, फिर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। फिर जिनू पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। और जैसे ही वो बताता है वैसे ही वो वाला सीन ग्लिच हो जाता है। तेरे पीछे जितने भी इंसान है उन्हें हमारे हवाले कर दे। जिनू को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ और जिनू उसके बात को ठुकरा देता है। क्या तू मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहता है? तू तो देख ही सकता है तू नंबर्स में हमसे बहुत ज्यादा कम है। फिर जिनू स्माइल करता है और अपने शैडो आर्मी को बुला लेता है, जिसे देखकर बाकी हंटर्स भी डर जाते हैं। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब बाकी के हंटर्स डर के मारे छुपने जाते हैं तब उनके ऊपर आइस एल्फ्स तीर से हमला करते हैं। तब जिनू वहां पर आकर उनको मार देता है। ये मैजिकल बीस्ट जिनू का आर्मी को मारते हुए आगे बढ़ता है और उसके बाद जिनू के ऊपर हमला कर देता है और जिनू उसके हमले को डॉज कर देता है। लोग मुझे बारका कहते हैं, तेरा नाम क्या है बच्चे? जिन हु संग। फिर तेजी से दोनों आमने सामने बढ़ने लगते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान बारका उसके वेपन को पैर से जमीन पर दबा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता उससे पहले जिनू अपने वेपन को फिर से समन करता है। और जैसे ही जिनू उसके ऊपर हमला करता है वैसे ही बारका उसके अटैक को डॉज कर देता है और बारका कहता है कि मैं इतना सालों से ऐसा लड़ाई नहीं लड़ा। फिर तभी जिनू के मैजेस बारका के ऊपर फायर बॉल से हमला कर देता है। इस धमाके की वजह से किम को भी होश आ जाता है और जिनू को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तलवार निकालकर जिनू के ऊपर हमला करने चला जाता है। के पीछे से किम जुल आ रहा था और सामने से बारका। फिर तभी बर्फ के अंदर से एक सोल्जर समन होता है और उसके बाद कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जब किम जुल जिनू के ऊपर हमला करने आ रहा था तब जिनू ने इग्रिस को समन किया और उसने सुनो उड़ाकर सारी चीजें छुपा ली और इग्रिस अपना तलवार किम जुल के छाते में घुसा देता है, जिसे देखकर किम बोलता है तुम जानते थे कि ये सब होने वाला है। फिर वो वहीं पर मारा जाता है। फिर जिनू उसके शैडो को समन करता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके हमले से बारका भी पीछे हट जाता है। तब जिनू उसका नाम आयरन रखता है। तब आयरन अपने टॉट स्किल का यूज करता है। तब बारका सबसे पहले उसी के ऊपर अटैक करता है। बारका के लिए आयरन के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो था, तो वो आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करता जाता है और वो तीनों हंटर पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। फिर हान कहती है कि हंटर्स की लड़ाई क्या हमेशा ऐसा ही होता है? फिर वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं देखी। यार ये बहुत स्लो है, मजा नहीं आ रहा, तुम दोनों भी एक साथ आ जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर इग्रिस और जिनू दोनों एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन बारका अकेला ही तीनों को टक्कर दे रहा था। तभी लड़ाई के बीच में आयरन फिर से टॉट स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से बारका उसी के ऊपर हमला करने जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए जिनू और इग्रिस दोनों साथ में अटैक करने जाते हैं और जिनू उसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, पर किसी तरह वो बच जाता है। अबे ऐसा तो नहीं कि तू मुझे हल्के में ले रहा है, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स नहीं। तब बारका देखता है कि जिनू के आर्मी ने उसके आर्मी को मार दिया होता है। चल देखते तू ही मर गया तो तेरा सेना क्या करेगा। तब जिनू अपने खंजर को थ्रो कर देता है और बारका उसे डॉज कर लेता है और उसे लगता है कि ये कितना बेवकूफ है जो अपने खंजर को ही फेंक दिया। और तभी जिनू रूलर हैंड स्किल का यूज करता है और वो खंजर घूमते हुए उसी के ऊपर अटैक कर देता है और जिसे डॉज करने के चक्कर में बारका का खंजर टूट जाता है। तब जिनू आयरन को बुलाता है और उसके बाहर आते ही वो बारका को पकड़ लेता है, जिसके बाद मेजिस अपने फुल पावर से बारका के ऊपर फायर से हमला करते हैं, पर बारका फिर भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से आयरन को काट देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन उससे पहले जिनू अपने स्किल का यूज कर चुका होता है और वो खंजर उसके पेट में घुसा देता है। जंग अब खत्म हुई। ये जंग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं नहीं बोलता। और तभी जिनू आयरन को अराइज करता है और वो एक ही झटके में उसको मार देता है। जैसा कि मैंने कहा था जंग खत्म हुई। और लिटरली आयरन का कैरेक्टर बहुत फनी होता है। बारका के मरने के बाद भी वो उसके ऊपर हमला करे जा रहा था। तब जिनू उसको एक बच्चे की तरह समझाता है
है कि इतना भी गुस्सा ठीक नहीं, शायद ये मुझे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। जिसके बाद आयरन इग्रिस की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखने लगता है और इग्रिस वहां से मुड़ के चला जाता है। तब आयरन बाकी सारे मेजेस के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। हान जिनू से कहती है कि क्या लड़ाई खत्म हुई? हाँ खत्म हुआ। डंजन के बॉस को मारने के बाद वहाँ पर गेट भी खुल जाता है। जिसके बाद जिनू की नजर बारखा के डेड बॉडी के ऊपर पड़ जाता है। तभी वो लोग बाहर आ रहे होते हैं और बेक को लग रहा था कि उसके अंदर से किम आ रहा है, लेकिन उसके अंदर से पार्क और गो बाहर आता है और उनके पीछे हान और जिनू भी आते हैं। और हान जिनू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मुझे पता था जिनू जरूर वापस आएगा। और तभी वो गेट भी बंद हो जाता है। बेक सोचने लगता है कि बाकी के हंटर्स कहाँ है। लोड एक हंटर्स ही सिर्फ वापस आए हैं। आखिरकार इस डंजर के अंदर हुआ क्या था? चलो हान, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी बेक उसको रोक लेता है। एक सेकंड रुको जरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अभी थका हुआ हूँ। ये क्वेश्चन तुम अपने गिल्ड मेंबर से पूछो। और ये सुनकर बेक को गुस्सा आ जाता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था, ये एक ऑर्डर था। 6 मेंबर्स मेरे गिल्ड के गुम हो चुके हैं और आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपके 2 मेंबर्स को भी मैं नहीं बचाया है। तो क्या सबसे पहले तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? और ये सुनकर बेक शांत हो जाता है। तुम सही कह रहे हो, मैं अपने गलती के लिए माफी मांगता हूँ। उसके बाद जिनू हान को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बेक पार्क को पूछता है कि उस लड़के का क्या सीन है, वो इतने गुस्से में क्यों था? फिर पार्क कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, बॉस को हराने के बाद वो बिल्कुल सही बदल सा गया। फिर आहान कहता है कि वो जरूर थक गया होगा, ये तो बहुत कमाल का लड़का है, मुझे ये बंदा किसी भी हालत में अपने गिल्ड में चाहिए। तब जिनू हान को अपने घर में छोड़ देता है और हान उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे मिस्टर संग की जगह जिनू करके बुलाती है और कहती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और जिनू वहां से चला जाता है। और फिर जिनू सोचता है कि आज का पूरा दिन डंजन में वेस्ट हुआ और मुझे बस एक काम का डेगर मिला है, पर जरूर ये काफी हाई लेवल का होगा, क्योंकि जिनू ने जब उसकी शेडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी तो उसके तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो गए। इतनी सारी मेहनत के बावजूद उसको कुछ नहीं मिला। अब जिनू घर में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि आज 3 बार हो गया जब मैंने किसी इंसान की जान ले ली।